मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जो हवा शालम टीवी पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को हर रोज सुनते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि आप इन वचनों के द्वारा जरूर आशीषित हो रहे होंगे। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का सामर्थ्य वचन, अभिलाषा और पाप पर फतह। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 11 अध्याय उसे 31 और 32 वचन में लिखा है, तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से लेकर कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। मेरे प्रियो, आपको ये भूलना नहीं है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह परमेश्वर का एक चुना हुआ है, चाहे वह एक आम विश्वासी हो या एक पास्टर हो। अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय 31 और 32 अध्याय को पढ़े तो लिखा है कि तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था। बाइबल के मुताबिक तेरा जो अब्राम का पिता था वह एक मूर्ति पूजक इंसान था। और जैसे ही वह कनान देश में जाने के लिए निकला तो परमेश्वर ने कनान देश में जाने से पहले ये सुनिश्चित किया कि वह पहले मर जाए ताकि अब्राम उससे अलग हो और मैं कनान देश अब्राम को दे सकूं। अगर आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में देखना चाहते हैं या उस देश उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, तो आप अपनी पुरानी जिंदगी में रहकर वह कभी नहीं पा सकते। तेरा ने अपने जीवन को बदलना ना चाहा, बल्कि वह अपने पुराने जीवन को ही लेकर कनान देश में प्रवेश करना चाहता था, पर परमेश्वर ने उसे रोक दिया। आज बहुत सारे लोगों की मंजिल खराब हो जाती है क्योंकि वे मसीह में तो आ जाते हैं लेकिन अपने पुराने जीवन को नहीं बदलते। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मूसा जब अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर इजरायलियों को छुड़ाने जा रहा था तो रास्ते में परमेश्वर ने उसे मारना चाहा। क्यों? क्योंकि उस समय तक उसके बेटे का खतना नहीं हुआ था। परमेश्वर ये कहना चाहते थे कि तू अपने पुराने जीवन को लेकर उन लोगों को नहीं छुड़ा सकता और ना ही मेरी योजना में प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह जीवन में आकर भी अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहते हैं तो आपको पवित्रताई वाला जीवन जीना पड़ेगा। आज आपको सोचने की जरूरत है कि आपके जीवन की कमजोरी क्या है। किसी की कमजोरी व्यभिचार हो सकता है, किसी की कमजोरी पैसा हो सकता है, तो किसी की कमजोरी डर हो सकता है। लेकिन अगर आप इस कमजोरी को पालना शुरू करेंगे तो वह सांप एक ही दिन में अजगर बन जाएगा और फिर आपको उसको मारना मुश्किल हो जाएगा और आपकी मंजिल व्यर्थ होगी। अगर आप शिमशोन के बारे में पढ़े तो उसकी कमजोरी एक औरत थी। अगर आप अपनी अभिलाषा को, अपने पाप को खाना देना बंद कर देंगे तो वह अभिलाषा और पाप आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। आज आप अपनी उस कमी को दूर करें जो आपके मंजिल के आगे खड़ी है, जो आपको परमेश्वर के कामों को करने से रोक रही है। और जैसे ही आप अपनी अभिलाषा और पाप पर फतह पाएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी आग और अपने अभिषेक से भरेगा और आप आशीष पाएंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से मैं अपने पापों को, अपनी कमजोरियों को दूर करके उन पर फतह पाऊंगी और आपकी आशीषों को प्राप्त करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत तारीफ से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।